आइए दोस्तों पढ़ते हैं रीऑर्डर में आगे का भाग। तो रीऑर्डर मीन्स आप जानते हैं क्रमबद्धता। रीऑर्डर मीन्स क्रमबद्धता, अर्थात एक वाक्य में शब्दों का जो सही क्रम है उसी को रीऑर्डर कहते हैं। पेपर में शब्द इधर उधर रहेंगे और आपको उन्हें उनके उचित स्थान पर रख देना है, आपका वाक्य सही हो जाएगा। तो एक दिन मैंने कुछ बताया था, अब आगे बताते हैं। यदि आपका वाक्य दिया हो मी हेल्प्स सी द स्कूल इन। देखिए, मी हेल्प सी द स्कूल इन, यह एक वाक्य है। अब इसमें शब्द क्या है, सिस्टम से नहीं है, ग्रामर की दृष्टि से सही नहीं, आपको उन्हें क्रम से कर देना है। दैट इज योर आंसर। तो अब इसमें देखेंगे, देखिए वाक्य अंत में क्या है, फुल स्टॉप। इसका मतलब आपका वाक्य या तो अफर्मेटिव होगा या तो नेगेटिव। तो नॉट है नहीं, ऐसी दशा में नेगेटिव होगा नहीं, अफर्मेटिव होगा। अब हम सब्जेक्ट किसको चुनेंगे, देखिए सब्जेक्ट के लिए कौन सा शब्द होगा, सी। ठीक है, तो आप लिखेंगे सी। सी के बाद अब हेल्पिंग वर्ब कोई है नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। आपको अलग से कुछ जोड़ना नहीं है, इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर देना है। मेन वर्ब पर चलिए, मेन वर्ब कौन है, हेल्प्स, तो यह हो जाएगा हेल्प्स। अब इसके बाद यदि ऑब्जेक्ट होगा वह लगेगा यहां, नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट को अप्लाई कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट कोई शब्द है इसमें दिख रहा है, वह है मी। तो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मी। अब कॉम्प्लीमेंट में अभी बचे हैं द स्कूल इन, तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में जब प्रयोग करेंगे पहले क्या आ जाएगा, इन द स्कूल। शी हेल्प्स मी इन द स्कूल। अब आपका वाक्य ग्रामर की दृष्टि से करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आर वाई यू स्लीपिंग द बेड ऑन, ये आपके शब्द हैं वाक्य में जो बेतरतीब हैं और आपको करना इनको रीऑर्डर। तो अब देखिए, सबसे पहले आप गौर करेंगे वाक्यांत में क्या दिया गया, क्वेश्चन मार्क, अर्थात तुरंत आप डिसाइड करेंगे कि यह वाक्य इंट्रोगेटिव बनेगा। अब इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। तो जो डब्ल्यू एस टाइप होता है वह इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है, वाई, व्हेन, हु, हाउ, वेयर, है ना। और जो यस नो टाइप है वह लिंकिंग वर्ड और हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है। तो अब इसमें देखिए आपका जो शब्द है वाई, यह इंट्रोगेटिव वर्ड है, डब्ल्यू एस टाइप, अर्थात इसी का प्रयोग हम पहले कर देंगे, वाई। और इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होता है, तो वह है आर। फिर सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब स्लीपिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट कोई है
तो लगाइए, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट। तो अब ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, बच गया द बेड ऑन, तो ऑन द बेड और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो वाक्य आपका हो गया वाई आर यू स्लीपिंग ऑन द बेड। और भी वाक्य हैं। देखिए, आई डू नॉट कॉल द फॉर यू डिनर। अब वाक्य अंत में आप ध्यान देंगे, क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब आपका जो वाक्य बनेगा वह इंट्रोगेटिव बनेगा। बनेगा। तो अब हम इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वही या तो यस नो टाइप बनाएंगे या तो डब्ल्यूएस टाइप। तो अब डब्ल्यूएस टाइप बनाने के लिए क्या कोई वर्ड है इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड? नहीं है। तो दूसरा हम बनाएंगे यस नो टाइप। अब यस नो टाइप के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए या लिंकिंग वर्ब। तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है? डू। इसका मतलब इस डू का प्रयोग पहले होगा, तो हम प्रयोग करेंगे डू। अब डू के बाद हेल्पिंग वर्ब की हो गई, फिर क्या लगता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? आई। देखिए, यू भी है, आई भी है। अब ये कंफर्म नहीं है कि यू लगेगा कि आई, लेकिन अगर आप यू को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो आई क्या ऑब्जेक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो ऐसी दशा में आप इन दोनों को मिला लेंगे, इसको सब्जेक्ट बनाना उचित है, इसके बाद आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यू बनाएंगे सब्जेक्ट तो आई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, आपका वक्त गलत हो जाएगा। इसलिए आई बनेगा सब्जेक्ट और यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो डू के बाद आई, आई के बाद देखिए नॉट यहां लगता है सब्जेक्ट के बाद। नॉट मेन वर्ब कॉल। अब ऑब्जेक्ट आपको लगाना है। देखिए, ये यू जो है ऑब्जेक्ट बनेगा। यू क्या बच गया? द फॉर डिनर। तो पहले क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन फॉर द डिनर और अंत में क्वेश्चन मार्क। डू आई नॉट कॉल यू फॉर द डिनर। देखिए, आपका वाक्य सही हो गया। यह वाक्य है वॉक इज वे टू दिस द। क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं। अब आपको बनाना है रिऑर्डर। तो देखिए, क्वेश्चन मार्क आ गया, इसका मतलब आपका वाक्य इंट्रोगेटिव बनेगा। वही प्रक्रिया, पहले हम क्या लगाएंगे? इंट्रोगेटिव बनाना है, किसको पहले रखेंगे? इज, है ना, और कोई वर्ड है नहीं, तो इज हो जाएगा आपका इज। अब सब्जेक्ट कौन है? दिस, तो ये हो जाएगा इज दिस। फिर द वे, इसके बाद टू वॉक। इज दिस द वे टू वॉक, है ना, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। देखिए, ही कैन दिस सॉल्व पेपर और क्वेश्चन मार्क।
तो जब क्वेश्चन मार्क आ गया तो आप कंफर्म हो जाएंगे, इसको बनाना है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव के लिए या तो आप डब्ल्यू टाइप बनाए या तो यस नो टाइप। तो डब्ल्यू टाइप के लिए इस वाक्य में कोई वर्ड नहीं है, तो डब्ल्यू टाइप नहीं बनेगा। बनाइए अब यस नो टाइप। तो यस नो टाइप के लिए आपको लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कोई चाहिए? इसमें कोई है जी? कौन है? कैन। तो इसको हम पहले लगा देंगे। तो कैन, और सब्जेक्ट कौन है? ही। कैन ही। अब मेन वर्ब सॉल्व, ऑब्जेक्ट दिस पेपर। कैन ही सॉल्व दिस पेपर। तो इस तरह से आप शब्दों को उनके सही स्थान पर रखेंगे, आपका रीऑर्डर का क्वेश्चन सही हो जाएगा। हाँ, इत्मीनान से शब्दों को देखेंगे, फिर ध्यान देंगे। और जो चिन्ह है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए। थैंक यू।